देखो, जब स्ट्राइक रेट की बात होगी तो अभिषेक शर्मा से ऊपर आपको कोई नहीं मिलेगा, यह बात बिल्कुल सच है। अभिषेक शर्मा की क्वालिटी सीधी सिंपल एक ही तरीके की है, खड़ा हूं तो सामने वाले को खड़ा रहने लायक छोड़ूंगा नहीं, और अगर नहीं खड़ा हूं तो मैं कम से कम बॉल छोड़ दूंगा, बाकी लोग आके उसको फायदा उठा लेंगे। मैं प्रेशर नहीं बनाऊंगा अपनी टीम पे और आने वाले प्लेयर पे। और टी20 क्रिकेट में खास करके ओपनर का यही एक सिंपल रूल होना चाहिए, जाओ देखो मारो आ जाओ बस। मैं डीप लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होना ही नहीं चाहिए ओपनर का। जिस भी टीम का ओपनर पगलैत होगा, जिस भी टीम का नंबर 3 समझदार होगा, वो टीम वर्ल्ड कप भी जीत जाएगी, तुम लोग देख लेना। 1 2 3 अगर एक ही हिसाब से खेलने वाले मिलेंगे तो किसी मेन मैच में, किसी प्रेशर वाले मैच में हो सकता है 20 पे 3 भी हो जाए। बट अगर आपका एक ओपनर थोड़ा सेंसिबल है, एक ओपनर बिल्कुल पगलैत, और ये पगलैत में तारीफ है, टी20 में पगलैत ओपनर ही कामयाब है। और नंबर 3 अगर सिचुएशन के हिसाब से, जैसे विराट कोहली का मैं अभी एक क्लिप देख रहा था, विराट ने कहा कि मैं वहां खड़ा हूं बीच मैदान में, मुझे मालूम होना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए कितने ओवर रह गए हैं, क्या टारगेट हम लोग चेज कर रहे हैं, क्या टारगेट हम लोग सेट करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें देख के मेरा जो है वो बल्ला चलेगा, और उस तरीके से मुझे लेके चलनी चीजों को। तो नंबर 3 को ये सारी चीजें देखनी होती, बाकी उसके आसपास में सारे लड़के आओ मारो जाओ उस तरीके से। और संजू सैमसन का भी बहुत ही इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट है, ये बेसिकली सिंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 से है। भाई लोगों, ये स्टैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप तक इंडिया एक सोच से खेली थी। सोच क्या थी, वहां कंडीशन जिस हिसाब से थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा हो गए थे। विराट का हालांकि पूरा वर्ल्ड कप खराब गया, लेकिन फाइनल में जब मैटर सबसे ज्यादा करता था, बंदा वहां खड़ा हो गया था। और मैं एक चीज यहां बता दूं भाई लोगों, रोहित शर्मा का जो 92 था ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक बारी बता देना कौन कौन मेरी बात से सहमति करता है। जो 92 था ना रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडिया वर्ल्ड कप वहीं जीत गया था, बाद में तो सिर्फ फॉर्मेलिटी बची हुई थी। वो 92 मैंने इतनी बारी बताया है, इतनी बारी उसकी तारीफ करी है बॉस, वो सिर्फ एक 92 नहीं था, वो जाके एक स्टेटमेंट थी, खेलने नहीं आया हूं जीतने आया हूं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको, वो उस टाइप का एक स्टेटमेंट था। और विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली की तरह खेला नहीं था, क्योंकि ओपनिंग में जाके निकल निकल के मारना पड़ रहा था। और मैं पूरे वर्ल्ड कप कहता रहा विराट को नंबर 3 आना चाहिए, नंबर 3 आना चाहिए, बहुत स्ट्रांग मामला हो जाएगा। और आखिरकार फाइनल मैच में, वो याद है ना, विराट कोहली यूं बैठ गया था ऐसे करके कुछ सोच रहा था, कुछ ऐसे करके कोई ध्यान सा लगा रहा था, विकेटें गिर गई 2-3 वहां पे जल्दी। फिर उस बंदे ने, ओपनर गया वो, लेकिन खेला वो नंबर 3 के स्टाइल से ही। तो फिर देखो क्या बढ़िया पारी आई, बहुत जबरदस्त पारी थी वो। विराट कोहली आउट हो चुका है, वो मैं ऑस्ट्रेलिया वाली 92 की बात कर रहा हूं। विराट कोहली आउट हो चुका है, मिचेल स्टार्क सामने है, लेफ्ट आर्म पेसर रोहित शर्मा की कमजोरी बताई जा रही थी, एल पे रख के घुमा दिया कमजोरी को, गोडा रख के मारा था पैट कमिंस को। बारिश आ रही है, वो कह रहा मैं नहीं रुक रहा, आने दो, बारिश आ रही है, मैच रोका गया, अंदर गए, थोड़ा फोकस आदमी का खराब होता ही है, दोबारा आया, फिर वहीं से पेल दिया। बाय द वे, इंडिया ने 25 रन कम बनाए थे उस मैच में, कम से कम। और हिसाब होता है हिसाब। जसप्रीत बुमराह ने आउट किया ट्रेविस टुल्ले को, और कैच पकड़ा था रोहित शर्मा ने ही। बाकी वो टी20 वर्ल्ड कप में एक बात बता दूं, एक्चुअली छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके किस तरीके से जीता जाता है, वो टी20 वर्ल्ड कप था। और चैंपियन ट्रॉफी भी वैसे ही थी बाय द वे, किसी एक बंदे के नाम नहीं था सब कुछ। जैसे कोई भी बंदा आके पूछता है ना,
और वो अक्षर पटेल का कैच कितना शानदार था भाई, वो पार्टनरशिप तोड़नी बहुत जरूरी थी वहां पे। सबको सूर्य कुमार यादव का कैच याद है, लेकिन अक्षर ने जो कैच पकड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल मार्श का, वो क्या कैच था भाई, ओ यार क्या कैच पकड़ा था वो, बेहतरीन। बहुत छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है सबके यार, बहुत छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है सबकी, लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त था यार वो T20 वर्ल्ड कप, कसम से। चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसा था। हाँ, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, भैया इस XYZ टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा? अरे वो नहीं होना चाहिए। अगर एक आदमी आपका, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, विराट कोहली ने हमेशा रन बहुत ज्यादा बनाए हैं, किसी भी टूर्नामेंट में उठा के देख लो, लेकिन अगर बाकी लोग उसके आसपास में रहते, इंडिया कम से कम 3 ICC इवेंट और जीत सकता था। जीत सकता था ना, जीत सकता था, लेकिन आया नहीं कोई आसपास में उस लेवल पे, तो वो वाली दिक्कत रह जाती है। और रोहित शर्मा को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी 19 के बाद, 2019 के बाद। अभी चैंपियन ट्रॉफी में रचिन था हाईएस्ट रन गेटर, क्या हो गया? हो गया ना काम खराब, पड़ गया ना भारी। इंडिया की तरफ से छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूशन है हल्के हल्के से, वो भारी पड़ गया। हाईएस्ट रन गेटर, हाईएस्ट विकेट टेकर ये छोड़ ही दो, वो एक कैच, एक विकेट, एक 40 रन की पारी खराब कर जाती है सामने वाले को। श्रेयस अय्यर को देखो, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन, इंपैक्ट वाले कंट्रीब्यूशन, वो काम कर जाते हैं। हालांकि मैं ये बात कर रहा था, वो बीच में रह गई बात। ये स्ट्राइक रेट आप देखो भाई लोगों, सबसे कम स्ट्राइक रेट शुभमन गिल का है यहां पे, और ये थोड़ी सी चिंता की बात है। बट शुभमन गिल का ना देखो, अगर इन्होंने मूड बना रखा है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके कारण मैं बता चुका हूं, रीजन बता चुका हूं इतने दिनों से। कल एक बार आखिरी बार बताऊंगा, क्योंकि कल हम एक बारी फिर अपना स्कोर देंगे, क्योंकि परसों स्कोर अनाउंस होने वाला है, ठीक है? तो इसके कारण कल बताएंगे। रिंकू 138 है, हार्दिक 145 है, रियान पराग 151 स्ट्राइक रेट है, 161 सूर्या, शिवम दुबे 167, शिवम दुबे का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। और भाई लोगों यशस्वी जायसवाल 170 है, ठीक है? ये थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, हाँ 170 है यशस्वी का, 171 है संजू का, 190। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि यशस्वी का बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से काटा गया है भाई लोगों।